वेलकम टू कॉम्पिटिटिव पर्स। आज हम इंग्लिश का करने जा रहे हैं आर्टिकल का टॉपिक। तो आर्टिकल बेसिक आप करते हैं ने 3 ए एन द, ठीक है जी। एन और द, ये 3 जो हैं आर्टिकल्स आप करते हो। इसमें मैं आपको 4 आर्टिकल जो है वो करवाऊंगी। ध्यान से आपने वीडियो को देखना है कि 4th आर्टिकल कौन सा है नया, ठीक है। तो इन 3 आर्टिकल्स को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। तो डेफिनेट मीन्स निश्चित, पक्का। तो वो आर्टिकल जो कि नाउन या प्रोनाउन के आगे आके उसको क्या है स्पेसिफिक बनाता है, उसके लिए जो है डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है, उसको बोलते हैं डेफिनेट, निश्चित। मीन तो द जो है वो आता है डेफिनेट आर्टिकल्स में, क्लियर। और इनडेफिनेट मीन्स जो निश्चित नहीं है, ए और एन जो है वो आते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स में, क्लियर। तो पहले हम द के बारे में सारा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ए एन का बाद में करेंगे। तो द का यूज दैट मीन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए भी होता है, और काउंटेबल नाउन के लिए भी होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी होता है, क्लियर। सिंगुलर के लिए भी हो सकता है और प्लूरल के लिए भी हो सकता है, क्लियर। तो नाउन के टॉपिक में हमने ये पहले किया हुआ है कि जो अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, लेकिन काउंटेबल में भी, सिंगुलर में भी इसका यूज हो सकता है और प्लूरल में भी यूज जो है इसका होता है, क्लियर। तो मीन काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर और प्लूरल, इन चारों तो में द का यूज जो है वो होता है, क्लियर। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही इज द बॉय हु हेल्प्ड मी। अब इसमें बॉय सिंगुलर है और काउंटेबल है, क्या जी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके आगे भी द लगाया हमने, क्यों? क्योंकि लड़का वो स्पेसिफिक कौन सा, जिसने मेरी हेल्प की, क्लियर। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में इसका यूज हो सकता है। प्लूरल का देखिए एग्जांपल, दीज आर द बुक्स which I want, है कि ये वो किताबें हैं जो मैं चाहता हूँ, क्या। तो बुक्स क्या हो गया जी, प्लूरल काउंटेबल नाउन के आगे भी जो है द, ठीक है। स्पेसिफिक कैसे बनी बुक्स, कि जो मुझे चाहिए, क्लियर। तो उस केस में जो है ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गई, क्लियर। अब अनकाउंटेबल का देखिए, the milk I had I gave to the baby, क्लियर। द मिल्क, अब मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके आगे भी हमने द का यूज किया है, क्योंकि क्या बन रहा है, ये स्पेसिफिक बन रहा है कि जितना था वो सारे का सारा मैंने किसको दे दिया, बच्चे को दे दिया, ठीक है। द मिल्क मीन्स जो अपने आप में मेरे पास पूरा था वो मैंने जो है बच्चे को दे दिया, क्लियर। तो इस तरह से द का यूज जो है हम काउंटेबल में, अनकाउंटेबल में, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में जो है इसका यूज हम करते हैं, क्लियर है जी, ठीक है। अब देखिए ए और एन का यूज, ठीक है। बेसिकली पहले देखिए, बाद में इनके रूल्स जो है हम करते हैं। तो अ मीन्स एक, और एन मीन्स, एन का मीनिंग भी एक ही होता है, लेकिन एन का यूज कहाँ होता है, साउंड ऑफ वाउल, क्या जी, जहां भी वाउल की साउंड आती है। वाउल्स आप इंग्लिश में कितने करते हो, 5, ए ई आई
ओ यू, ये आपके 5 जो हैं वो वाउल्स हैं, लेकिन साउंड जब वाउल्स की आती है, क्लियर जी, जैसे हम लिखते हैं एम, एन, एल, एच, तो ये भी जो है जब वाउल की साउंड करते हैं, एग्जाम्पल देखिए जैसे डैश एम एल ए, क्या बनेगा एन एम एल ए, ठीक है जी, एल आई सी, डैश एल आई सी एजेंट, क्या बनेगा एन एल आई सी एजेंट, ठीक है। तो दैट मीन्स ये वर्ड्स आएंगे कब, अब एन एम एल ए दैट मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कि ये वर्ड्स अगर एब्रीवेशन में आते हैं, ये अल्फाबेट, ठीक है जी, एब्रीवेशन में आते हैं तो ये वाउल की साउंड लेते हैं, तो उस सेंस में हम इनके साथ वाउल का यूज जो है वो करते हैं। क्लियर है जी, ये ए और एन, और ए का यूज एक के लिए भी होता है, और जब हम कॉमनली सब के लिए बात करते हैं तब भी हम ए का यूज जो है वो करते हैं, अननोन के लिए भी ए का यूज जो है वो किया जाता है। तो ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये इतना आप सबको क्लियर हो गया बेसिक, कि द का यूज कहाँ होता है, इसको डेफिनेट आर्टिकल क्यों बोलते हैं, ए और एन को इनडेफिनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ए जो है क्लियर नहीं करता कौन सा, अ बॉय मतलब एक लड़का, कौन सा एक, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अननोन के बारे में बताते हैं ए और एन, क्लियर जी, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए द का यूज जो है, पहले पोजीशन देखिए, आर्टिकल की पोजीशन क्या रहती है, कहाँ यूज होता है आर्टिकल, हाँ जी। तो कॉमनली नेशन करते हैं, देखिए ही इज अ बॉय, तो बॉय क्या है, नाउन है, क्या जी, नाउन से पहले आर्टिकल का यूज, ही इज अ गुड बॉय, हाँ जी। तो अब देखिए गुड से पहले आर्टिकल जो है वो आया है, गुड क्या है, एडजेक्टिव, क्या जी, गुड जो है वो एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए ही इज अ वेरी गुड बॉय, अब देखिए गुड से भी पहले वेरी, तो वेरी क्या है, एडवर्ब है, क्या जी। तो दैट मीन्स अब रूल क्या बना कि अगर सिर्फ नाउन है सेंटेंस में तो नाउन से पहले, ठीक है, ये रूल अपना क्या कहता है, आर्टिकल प्लस नाउन, क्लियर। ये क्या कहता है अपने को, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, क्लियर। और ये क्या कहता है हमें कि आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, दैट मीन्स अगर सेंटेंस में अकेला नाउन है तो नाउन से पहले जो है वो आर्टिकल का यूज होगा, क्लियर। और लेकिन अगर आर्टिकल के साथ एडजेक्टिव है, ठीक है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो आर्टिकल कहाँ रहेगा, एडजेक्टिव से पहले रहेगा। लेकिन अगर सेंटेंस में एडवर्ब भी आ गया, एडवर्ब भी आ गया तो आर्टिकल जो है वो एडवर्ब से पहले रहेगा, क्लियर जी, ठीक है। तो ये तीन जो हैं दैट इज पोजीशन ऑफ आर्टिकल, क्या कि कहाँ कहाँ हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, सेंटेंस में आर्टिकल का यूज कहाँ होता है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए यूजेस, हाँ जी। तो पहले ए और एन के यूजेस देखिए,
हाँ जी, ए और एन का यूज जो है वो कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका यूज जो है वो सबसे पहले इन द सेंस ऑफ एनी। सेंस ऑफ एनी मीन्स कि जब किसी की भी, एनी कह सकते हैं और अननोन की बात कह सकते हैं, ठीक है जी। एक की बात हो रही है या अननोन की, ठीक है। अ बॉय इज प्लेइंग इन द स्ट्रीट, ठीक है। अब अ बॉय कि एक लड़का गली में खेल रहा है। अब कौन सा लड़का, ठीक है, कोई भी हो सकता है ना, कोई भी बच्चा गली में खेलता हो सकता है, ठीक है, कि जिसको आप जानते नहीं, कोई भी, किसी की भी एक की सेंस में, क्लियर। अब अननोन वाला नया एग्जांपल देखिए इसमें, अ मिस्टर शर्मा इज आस्किंग फॉर यू पापा, ठीक है। देखिए कि सपोज बच्चा जो है अपने पापा को कह रहा है, अ मिस्टर शर्मा इज आस्किंग फॉर यू। क्या बनना कि कोई मिस्टर शर्मा जो है बाहर आपके बारे में पूछ रहे हैं। सपोज जैसे आपके घर पे कोई आता है अननोन, जिसको आप जानते नहीं हो, तो वो आपके पेरेंट्स के बारे में पूछता है कि पापा हैं या मम्मी हैं, ठीक है। तो उस सेंस में तो ए क्यों लगाया गया। अब ये प्रॉपर नहीं है नाउन, ठीक है, प्रॉपर नहीं है ना, क्योंकि वैसे तो हम कॉमनली करते हैं कि प्रॉपर नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, हम नाम के आगे आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अब ये क्या है, अननोन है। अननोन की सेंस में जो है ए और एन का यूज जो है वो किया जाता है। क्लियर जी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई भी जो है वर्ब को एज अ नाउन यूज करते हैं, व्हेन वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन, okay, say I go for a walk daily। तो अब इसमें वॉक क्या है, वॉक सैर करना, ठीक है। तो वैसे तो ये वॉक क्या है, वर्ब है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ वर्ब जो है वो गो है। वॉक क्या काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। तो जब वर्ब जो है नाउन के तौर पे यूज की जाती है, तब भी हम ए और एन का यूज जो है वो करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट के जब अनकाउंटेबल नाउन जो है काउंटेबल के तौर पे यूज किया जाता है, तब भी हम जो है वो इसमें ए और एन का यूज जो है वो करते हैं। सेम countable noun, say give me a glass of water। अब इसमें ग्लास क्या है, ग्लास कांच। वैसे तो ग्लास जो है शीशा, शीशे के लिए यूज करते हैं हम ये वर्ड, कांच के लिए। तो कांच क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, ठीक है। बोल के देखिए, एक कांच दो कांच नहीं होता, थोड़ा कांच ज्यादा कांच होता है, ठीक है। तो लेकिन अब इसमें लेकिन क्या यूज हो रहा है, ये ग्लास एज अ यूटेंसिल, बर्तन के तौर पे यूज हो रहा है। तो उसके लिए ये क्या बन गया, काउंटेबल, है ना। 1 ग्लास 2 ग्लासेस बोलते हैं हम ऐसे, ठीक है। तो जब अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल के तौर पे यूज होता है, तब भी हम ए और एन के का यूज जो है वो करते हैं। क्लियर। लास्ट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन आर्टिकल डोनेट्स, व्हेन नाउन डोनेट्स होल, डोनेट्स एवरीवन,
ठीक है जी, मतलब कि सबके, जब ए का यूज सारी पूरी एक क्लास को बताने के लिए हम करते हैं, जैसे अ चाइल्ड नीड्स केयर, इसका क्या मीनिंग है? अ चाइल्ड नीड्स केयर, बच्चे को देखभाल की जरूरत है। तो क्या एक बच्चे को? नहीं ना, सभी। तो कॉमनली हम क्या कहते हैं कि बच्चों को देखभाल की जरूरत होती है। तो दैट मीन चाइल्ड किसको डोनेट कर रहा है? पूरी एक क्लास को, बच्चों के लिए यूज हो रहा है। तो उस सेंस में भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। क्लियर जी? ठीक है, तो ये हो गए आपके ए और एन के यूजेस। नेक्स्ट देखिए, द का यूज जो है वो कहां कहां किया जाता है। हाँ जी, द का यूज, तो जितने भी अपने माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, बिफोर द नेम ऑफ, इसके आगे आप लिख सकते हो बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, ठीक है जी, होली बुक्स, बुक्स बाद में, चलो बुक्स वाला अलग लिखते हैं, माउंटेन रेंजेस, आइलैंड ग्रुप्स, आइलैंड ग्रुप्स हो गए अपने, डायरेक्शंस हो गई, क्या जी, जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं, नदियों के अपने जो हैं नाम हो गए, नेम्स ऑफ, रिवर्स हो गया, ओशियंस हो गए, क्या जी, इनके नाम के आगे जो है हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे द हिमालयास, अब आपने ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया है माउंटेन रेंजेस, नॉट अ सिंगल माउंटेन, किसी एक पर्वत के लिए नहीं, जब वो पूरी चेन है, रेंज की उसके बात होती है, तो उस सेंस में हम जो है उसके आगे द का यूज करते हैं। आइलैंड ग्रुप्स, मतलब जितने भी अपने महाद्वीप हैं, ठीक है, सॉरी, द्वीप समूह हैं अपने, कॉन्टिनेंट्स ने द्वीप समूह हैं जो अपने, डायरेक्शंस, दिशाएं हैं जितनी अपनी, द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट, रिवर्स के नेम, द गंगास, द यमुनास, ओशंस, द इंडियन ओशंस, द पैसिफिक ओशन, के जितने भी अपने जो हैं, इन चीज़ों के साथ हमेशा जो है द आर्टिकल का यूज होता है। जितने भी अपने होली बुक्स हैं, होली बुक्स कह सकते हैं, रिलीजियस बुक्स कह सकते हैं, ठीक है, धार्मिक अपनी किताबें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, के न्यूज़पेपर्स हैं, के तो इनके साथ भी जो है हम द का यूज करते हैं। से द रामायणा, के द बीजेपी, द ट्रिब्यून, ठीक है, तो जितने भी अपने न्यूज़पेपर, होली बुक्स आ गई, द गीता आ गया, द रामायण हो गया, भारत हो गया, इसके साथ भी जो है उसके आगे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गए, डायनेस्टी हो गया, हाँ जी, डायनेस्टी क्या होता है? वंश, कोई भी, जैसे द मुगल्स, द पर्शियंस, द फ्रेंच, द ब्रिटिश, ठीक है, कि जितने भी अपने जो है वंश आए, द तुगलक्स, द खिलजीज, ठीक है, उनके लिए भी जो है हम इसका यूज जो है वो करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, द ताजमहल,
के द ताज, द मुगल्स, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, हाँ जी, सुपरलेटिव डिग्री अब कौन सी होती है? सुपरलेटिव, जिसको थर्ड डिग्री आप बोलते हो, ईएसटी वाली और मोस्ट वाली। ठीक है, से द बेस्ट, द वर्स्ट। ठीक है, जितने भी अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, द फ्लूट, फ्लूट क्या होता है जी? फ्लूट, बांसुरी। ठीक है जी, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, द हारमोनियम, द तबला, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो आप बोल सकते हो इसमें। और कोई भी है द थिंग्स विच आर ओनली वन इन द यूनिवर्स, कि वो चीजें जो पूरे ब्रह्मांड में एक हैं। जी, विच आर ओनली वन इन यूनिवर्स। हाँ जी, कौन कौन सी चीजें हैं जो पूरे ब्रह्मांड में एक है? हाँ जी, धरती अपनी एक है, ठीक है, सूरज जो है एक है, द सन, द मून, ठीक है, द अर्थ, ठीक है, द स्काई, आसमान भी तो एक ही है। ठीक है, तो इनके लिए भी जो है हम द का यूज करते हैं। के बाद हाँ जी, जितने भी अपने इम्पोर्टेंट जो हैं डेजिग्नेशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशंस मीन, डेजिग्नेशन क्या होता है? पदवियां। ठीक है, जो रिस्पेक्टफुल अपने डेजिग्नेशंस हैं, जैसे द पीएम, ऑनरेबल कोर्ट बोलते हैं हम, द ऑनरेबल कोर्ट। ठीक है, तो जितने भी अपने इंपॉर्टेंट जो डेजिग्नेशंस हैं, कुछ अपने जो हैं यूनाइटेड नेशंस, सम स्पेसिफिक यूनाइटेड नेशंस, जैसे द यूएसए। ठीक है जी, यूनाइटेड नेशंस का आप इस तरह याद रख सकते हो कि जिनमें यू वर्ड जो है वो यूज होता है, यू अल्फाबेट, यू यूनाइटेड के लिए है ना, यूएसए, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम्स। ठीक है, तो जितने भी अपने यूनाइटेड नेशंस हैं उनके साथ भी जो है हम द आर्टिकल का यूज जो है वो करते हैं। क्लियर है जी? उसके बाद जो जिस बात की या जिस चीज का ऑलरेडी हम रेफरेंस दे चुके हैं, ठीक है, तो उस सेंस में भी हम द का यूज जो है करते हैं। द थिंग्स और पर्सन्स that are already mentioned, जैसे I went to a shop but the shopkeeper was नॉट देयर। क्या, अब देखिए शॉपकीपर के लिए हमने द लगाया, हालांकि शॉपकीपर का पहले देखो कोई जिक्र नहीं है, लेकिन यहां से क्लियर है आई वेंट टू ए शॉप, कि मैं किसी भी दुकान पे गया। अब जिस दुकान पे गया नेचुरली दुकानदार उसी की बात हो रही होगी। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक हो गया ना। ठीक है, तो उस सेंस में हम जो है द आर्टिकल का यूज करते हैं। क्लियर? जैसे
a car met with an accident. The car was totally damaged. जी, अब देखिए कोई भी कार की बात हो सकती है कि एक कार जो है उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, द कार वॉज टोटली डैमेज, और वो पूरी तरह से खराब हो गई। अब किसकी बात हो रही है खराब होने की? तो जो कार है। तो यहाँ हमने इसका ए का यूज किया क्योंकि कोई भी हो सकती है, वो हम जानते नहीं है उसको। लेकिन नेक्स्ट में क्या है कि हम उसी के रेफरेंस से बात कर रहे हैं कि जिसका एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। तो वो पर्सन या वो कोई भी चीज, वो कोई भी इवेंट हो सकता है जिसको ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं, तो उसके लिए भी जो है हम द आर्टिकल का यूज जो है वो करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए विद ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल्स क्या होती हैं? ऑर्डिनल्स नंबर जो हैं तीन तरह के होते हैं, ऑर्डिनल, कॉर्डिनल और मल्टीपल्स, ठीक है। तो एक तो आप करते हो 1 2 3 4, ठीक है, वो क्या होता है जी? कॉर्डिनल्स, ठीक है। और एक आप करते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लास्ट फर्स्ट, तो ये क्या होती हैं? कॉर्डिनल्स, ठीक है। ऑर्डिनल्स के साथ हमेशा जो है वो द का यूज जो है वो उनसे पहले किया जाता है। क्लियर? जैसे द फर्स्ट, द लास्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, ठीक है। तो ऑर्डिनल्स के साथ भी हम जो है आर्टिकल द का यूज जो है वो करते हैं। क्लियर है जी इतना? ठीक है। इसके अलावा कई बार हम जो दो पैरेलल चीजों को हम आपस में जब उनकी बात करते हैं, जब हम दो पैरेलल थिंग्स को कंपेयर करते हैं, टू कंपेयर टू पैरेलल थिंग्स, ठीक, मतलब दो पैरेलल थिंग्स वो बढ़ती भी हो सकती हैं, कम होती भी हो सकती है, एक बढ़ती एक कम होती, किसी भी सेंस में जो है उनका पैरेललिज्म जो है वो हो सकता है। जैसे द हायर you go the cooler it will be, ठीक है। जितनी आप ऊंचाई पे जाते जाओगे उतनी ही ठंडक जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो हाइट बढ़ रही है तो कूलिंग भी जो है बढ़ रही है, ठीक है। इसके पैरेलल आप कह सकते हो कि जो अपने प्राइजेज हैं वो राइज हो रहे हैं, तो डिमांड क्या है? ऑटोमेटिकली कम हो रही है। तो एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज कम हो रही है। क्लियर? तो किसी भी सेंस में पैरेललिज्म जो है वो हो सकता है, चाहे एक चीज बढ़ रही है एक कम हो रही है, चाहे दोनों बढ़ रही हैं, चाहे दोनों जो हैं वो कम हो रही हैं। क्लियर? तो इनके साथ भी जो है द आर्टिकल का यूज करते हैं। इसके अलावा देखिए द का यूज कहाँ होता है? जब सिंगुलर नाउन जो है वो पूरी एक क्लास को डोनेट करता है। क्या जी? When a noun represent the whole class, जैसे द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, ठीक है। तो पीकॉक, अब मोर तो एक ही है, यहाँ पीकॉक एक ही बात हो रही है, लेकिन क्या है पूरी एक क्लास की जितने भी मोर हैं देश में, पर्टिकुलर एक मोर नहीं ना, जितने भी मोर हैं, कि मोर हमारा राष्ट्रीय पंछी है, वो कहीं भी मिल जाए अपने को, पर्टिकुलर नहीं है कि वो पर्टिकुलर यही वाला मोर है, ठीक है।
तो उस सेंस में जब एक नाउन जो है पूरी एक क्लास को डोनेट करता है तो उस सेंस में भी हम द का यूज जो है वो करते हैं। क्लियर? जब एडजेक्टिव जो है वो प्लूरल के रूप में यूज होता है, when an adjective is used as plural, ठीक है, कि सिंगुलर एडजेक्टिव जो है जब प्लूरल के तौर पे यूज करते हैं, जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब इसमें देखिए रिच और पुअर क्या है, एडजेक्टिव है दोनों वैसे तो, लेकिन क्या कर रहे हैं ये प्लूरल का, कि जितने भी अमीर लोग हैं उनको गरीब लोगों की हेल्प जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, तो प्लूरल के तौर पे यूज हो रहे हैं ये एडजेक्टिव। ठीक है, तो उस सेंस में भी हम द का यूज जो है वो करते हैं। ठीक है, तो अब ये आपको ये हो गए आर्टिकल यूज कहाँ कहाँ होते हैं। हाँ जी, अब है हमारा नेक्स्ट ट्विस्ट, जो मैंने आपको कहा था कि आर्टिकल जो है कॉमनली आप करते हो ए एंड द, 3, और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको करवाऊंगी 4 आर्टिकल। तो जो 4th अपना आर्टिकल है दैट इज कॉल्ड जीरो आर्टिकल। हाँ जी, जीरो आर्टिकल, दैट मीन जीरो आर्टिकल मीन कि वो पोजीशन जहां पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। क्लियर जी? ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जीरो आर्टिकल, कि जहां कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। तो अब देखिए, अब वो कंडीशंस देखिए जहां पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। हाँ जी, नो यूज ऑफ आर्टिकल, या क्या बोल सकते हैं इसको, जीरो आर्टिकल। क्लियर जी? कि जहां पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो इसमें क्या आएगा, विद प्रॉपर नाउन्स। ठीक है, कि जितने भी प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन जो किसी का भी नाम है उनको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो इसका मतलब नाम के साथ हमने ऑलरेडी नाउन में किया है कि कोई भी आर्टिकल जो है वो यूज नहीं होता है। क्लियर? उसके बाद विथ रेगुलर मील्स। मील्स क्या होता है, भोजन, खाना, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ठीक है, तो इनके साथ जो है कभी भी आर्टिकल जो है, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। थर्ड, विथ लैंग्वेज, लैंग्वेज, स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स मतलब द हॉकी, द क्रिकेट। ठीक है, इस तरह नहीं, हॉकी, क्रिकेट, तो स्पोर्ट्स का कोई भी नाम। लैंग्वेज जैसे हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, कोई भी कलर का नाम जो है आ गया, ब्लू, ब्लैक। ठीक है, तो इनके साथ भी कभी भी आर्टिकल का यूज जो है वो नहीं होगा। क्लियर है जी? ठीक है, लैंग्वेज आगे कोई भी, स्पोर्ट्स आगे और कलर आगे। क्लियर? ठीक है जी। उसके बाद देखिए जी कहानी, अगर सेंटेंस में कहीं भी वर्ब आती है गो, कम, अराइव, ट्रेवल। ठीक है जी, गो, कम, ट्रेवल। अगर इस तरह की वर्ब जो है आती है और इसके साथ आ जाता है बाय, मतलब यात्रा वाले कोई भी शब्द, जाना, आना, ट्रैवल, विजिट, जर्नी। ठीक है, तो इनके साथ बाय आता है और इसके साथ आता है
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात के साधन। अब ध्यान देना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रूल बनता है। आर्टिकल को पढ़ने में आपको एरर लगती नहीं है, क्योंकि आप जहां मर्जी जो है द लगा देते हो, जहां मर्जी ये लगा देते हो, जहां मर्जी नहीं भी लगाते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रख रहे हैं। अगर सेंटेंस में यात्रा वाले कोई भी शब्द आते हैं और प्रेपोजिशन आती है बाय, प्रेपोजिशन बाय आती है, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे देखिए, I traveled by bus। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्लियर? लेकिन सेम वर्ड्स के साथ अगर हम प्रेपोजिशन चेंज कर दें, अगर प्रेपोजिशन जो है, प्रेपोजिशन चेंज कर दें, बाय की जगह आ जाए इन, प्रेपोजिशन जो है बाय की जगह इन कर दें, फिर जो है आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, यूज ऑफ आर्टिकल। क्लियर? तो ये दोनों जो हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल बनते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अगर बाय आता है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और अगर इन आता है तो फिर आर्टिकल का यूज जो है वो होगा। क्लियर जी? तो आई होप कि आपको ये पूरे अच्छे से कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह की नई इंफॉर्मेशन और अच्छे ढंग से सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।